हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में आप लोगों के पास यहाँ पर क्या अंतर है। तो चलिए इसको एक टेबल फॉर्म में यहाँ पर याद कर लेते हैं। बेटा एक होगा आप लोगों के पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजियोसॉर्प्शन और एक होगा बेटा आप लोगों के पास केमिसॉर्प्शन यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन आप लोगों के पास कहां पर देखा जाएगा, जहां पर वीक वंडरवॉल फोर्सेस होंगे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं यहां पर तो किस तरीके से लिख सकता हूं यहां पर, इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन the adsorbate is attached to the surface of the adsorbent with weak van der Waals forces, weak van der Waals forces। ठीक है। जबकि यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो इन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, the adsorbate is attached to the surface of the adsorbent with strong chemical forces। ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरा यहाँ पर आप लोगों के पास रखूं कि यहाँ पर कोई सा भी नया कंपाउंड यहाँ पर बन सकता है, जबकि यहाँ पर जो आप लोगों के पास कंपाउंड होगा वो सरफेस पर ही केवल बनेगा, अंदर नहीं बनेगा। सो अगर यहाँ लिखना चाहूं नो न्यू कंपाउंड is formed in the process, जबकि यहां पर आप लोगों के पास न्यू कंपाउंड का फॉर्म हो सकता है। न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड at the surface of adsorbent, तीसरा पॉइंट अगर मैं आप लोगों को कि ये जो होता है ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, जबकि ये रिवर्सिबल नेचर का नहीं होता है। इट इज अ generally found to be reversible in nature, जबकि यहाँ पर ये कैसा होता है बेटा आप लोगों के पास इरिवर्सिबल नेचर का होता है। इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो ये होता है फिजियो ऑप्शन और एक होता है केमियो ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।